Hi, I'm Sachin Pilgaonkar and you're watching Bollywood Hungama. Well, it's a huge privilege to have one of the finest actors in the Hindi film industry and Marathi film industry, Mr. Sachin Pilgaonkar with us. His film is coming up, Ranangan, in Marathi, and huge expectations around that. It's a pleasure having you, first of all, on Bollywood Hungama. Thank you so much. एंड ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दैट पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, बिकॉज आपकी फिल्में इतनी हम लोगों ने ऐसे माइंड में एब्जॉर्ब्ड हैं कि दैट बिल्कुल लग नहीं रहा है कि दैट पहली बार आपसे बात कर रहे हैं. बट प्रोमो ऑफ रणआंगन फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड द आइडिया इन इटसेल्फ. तो अगर आप कुछ फिल्म के बारे में बताना चाहें दैट एंड अपरेंटली यू कमिंग बैक विद स्वप्निल आफ्टर 10 years गैप एंड यू हैव अ ट्रेमेंडस रिलेशनशिप विद हिम इवन अपार्ट फ्रॉम दैट. हम लोग 10 साल के बाद या 9 साल के बाद एक साथ काम कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ नहीं थे इन सालों में. हम साथ ही में थे, हमेशा साथ ही में रहते हैं. जब से रिश्ता बना है तब से ही हम दोनों साथ हैं. और जब भी मौका मिलता है या मौका लगता है तब हम साथ में काम कर ही लेते हैं, लेकिन मौके से पहले तो कर नहीं पाते. तो रणआंगन मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आई जिसमें हम दोनों शामिल हो पाएँ एक साथ काम करने के लिए. और रणआंगन इज़ अ सीरियस फिल्म, गंभीर फिल्म है. और इसमें गंभीर फिल्म होने के बावजूद इसमें एंटरटेनमेंट बहुत है. इट इज़ एन एंटरटेनिंग फिल्म. यूजुअली गंभीर फिल्में जो होती हैं वो ज़्यादातर, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर फिल्में थोड़ी सी डार्क या थोड़ी ड्राई होती हैं. वैसी ये फिल्म नहीं है. ये फिल्म एंटरटेनिंग है क्योंकि बहुत सालों के बाद सिनेमा में इस जॉनर की फिल्म आ रही है, जिसमें कि पहले ज़माने में जैसे राजकुमार जी थे और शत्रुघ्न सिन्हा, सोनू भैया और ऐसे एक्टर्स थे जो डायलॉग फेंका करते थे एक दूसरे के लिए. एक उस किस्म की वर्बल जंग हुआ करती थी. वो बहुत साल हो गए, वैसी कोई चीज़ सिनेमा में आई नहीं है. तो हाँ, तो इस फिल्म से वो एक और वो लुत्फ़ जो है वो लोग ले पाएंगे. पीपल वुड बी एबल टू एन्जॉय दैट काइंड ऑफ एन एलिमेंट in cinema. And at the same time I am playing education tycoon. करेक्ट. मैं शिक्षण सम्राट हूँ जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है. और इस कैरेक्टर का नाम है श्यामराव देशमुख. और श्यामराव देशमुख एक वाइट कॉलर्ड प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित इंसान है, जिसकी बीवी है, बेटा है, बहू है, बीवी का भाई है और एक बुआ है. ये उनका घर है. घर को चलाने वाला ये आदमी है. ही हैज़ द लास्ट वर्ड ऑलवेज. ज़िद्दी है, एम्बिशियस भी है. अब इतने ओहदे पे पहुंचने के बाद उसको और आगे जाना है. तो और आगे जाना है तो मतलब क्या करना है, क्या कर सकता है इंसान और आगे और बड़ा बनने के लिए. सो ही वॉन्ट्स टू एंटर पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स में एग्जैक्टली उसका क्या सपना है ये हमने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया है. लेकिन एम्बिशन तो बहुत है आगे बढ़ने की. और ऐसे सारे माहौल में ऐसी सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उसके, ये सब पॉजिटिव जा रहा है. तब उस वक्त उसी घर का एक आश्रित लड़का, जिसको कि इन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया है, जो स्वप्निल प्ले कर रहा है कैरेक्टर श्लोक, जो इनको पिता समान तो मानता ही है लेकिन पिता बोलता नहीं है, वो साहेब बोलता है. साहेब मीन्स द बॉस. सो एक तरह का जो साहेब कहेंगे वो काम करने वाला ये लड़का है, जिसको कि घर के अंदर स्थान दिया गया है, घर का समझा गया है. श्यामराव की बीवी उसको बेटा भी मानती है, श्यामराव का बेटा जो है उसे भाई मानता है बड़ा. लेकिन वो ऐसी एक चिंगारी इस घर में डाल देता है. ही इज़ प्लेइंग द विलन बेसिकली. स्वप्निल इज़ प्लेइंग द विलन इन द होल फिल्म, which is also a new thing for him and for all of us, because स्वप्निल को इस तरह से देखा नहीं था किसी ने. इवन लुक आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है स्वप्निल का. हाँ, लुक, लोग कहते हैं कि ये लुक जो है वो विलनस लुक है या नेगेटिविटी पे के पास जाने वाला लुक है. ऐसा लोग कहते हैं. मैं नहीं कहता ऐसा. ओके. हाँ, मैं कहता हूँ कि उसके जो एक्शंस हैं या उसके जो क्या कहते हैं अप्रोच है, उसके जो डीड्स हैं, उसकी वजह से वो विलनस लगता है. एक्चुअली स्पीकिंग ये गेटअप अगर आप शांत आँखों से देखें या उसको बोलें कि शांत आंखें करके तुम खड़े रहो,
तो ही विल नॉट लुक एनीथिंग एल्स बट जीसस क्राइस्ट, वाह, क्योंकि उससे ज़्यादा शांति का प्रतीक तो दूसरा कुछ हो नहीं सकता। करेक्ट, आप समझे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो टू मी ही लुक्स लाइक जीसस क्राइस्ट, टू पीपल ही मे लुक लाइक इज नेगेटिव। राइट, अच्छा, ये भी आप कह सकते हैं कि मेरा नज़रिया स्वप्निल की तरफ कभी नेगेटिव रहा ही नहीं है। राइट, ये भी रीज़न हो सकता है कि मुझे वो नेगेटिव नहीं लग रहा। Hmm. लेकिन उसकी जो एक्टिंग जो उसने की है, उसका जो परफॉर्मेंस उसने किया है, उसमें तो डेफिनेटली आपको वो नेगेटिव नज़र आएगा। तो मैं क्रेडिट उसके गेटअप को नहीं देना चाहता हूँ, मैं Right. क्रेडिट उसकी एबिलिटी को और उसके टैलेंट को देना चाहता हूँ। नाउ राकेश सारंग इनकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, एंड आपने पहले इनके साथ में, इन्होंने आपके साथ में पहले काम किया हुआ है, और मैं आपका एक इंटरव्यू अभी पढ़ रहा था और काफ़ी, इनफैक्ट मैं बता भी रहा था, प्रथमेश को भी मैंने बताया रहा था कि दैट बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे लगी कि आपसे पूछा गया इंटरव्यू में कि दैट कंसिडरिंग दैट यू आर सच अ फाइन फिल्म मेकर एंड थिएटर पर्सनैलिटी योरसेल्फ, यू हैव डायरेक्टेड, थिएटर पर्सनालिटी, but I think you've done theatre. as a child, long back. Right. But I have no contribution in Right. theater. Okay. But in terms of direction, you have. No, You like to in direct. films only. Films, I'm a exactly. film man. Yeah, in terms of film, but you like directing. Oh, of course, I'm a filmmaker. Right, So yeah, I started my career as a child actor, then actor, then I Right. became a director, Right. producer, and so on and so forth. Right. So it was asked to you that आपने कुछ आपके डायरेक्शन में आपके कुछ इनपुट्स थे, तो आपने कहा कि दैट मुझे पैसे जो हैं वो एक्टिंग के लिए मिले हैं, तो मैं खामखा में उसमें क्यों आप फ्री में काम के इनपुट्स दूँ? No, it was just, I mean, my sense of humor Yeah, obviously. is quite cranky at times. Right. But actually speaking, I am a director's actor. मेरे पे जो संस्कार हुए हैं बचपन से, वो डायरेक्टर क्या कहता है ये सुनने के हुए हैं। क्या बात है? मेरे पहले गुरु थे राजा बहु परांजपे। Right. उन्होंने मुझे पहला कदम लेना सिखाया, उंगली पकड़ के मैंने वो पहला कदम लिया इस इंडस्ट्री में। उसके बाद मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि डायरेक्टर जो होता है उसको भगवान मानो, उसके नक्श कदम पर चलो, जैसा वो कहता है उसको फॉलो करो। इसीलिए जब भी मुझे ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं मिलता, हालांकि बहुत कम हुआ है ऐसा, लेकिन हुआ है ज़रूर, कि ऐसा डायरेक्टर जब भी मुझे मिला है जो मुझे लीड नहीं कर सकता, then you have, it's like a German shepherd. He finds one master in the house, and if he doesn't find any master, he becomes his own master. You see, but that's not a very good situation, because आपको करेक्ट करने वाला कोई नहीं होता है. So an actor like me likes somebody correcting him, कि नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, इधर ये हो रहा है. खुद को नहीं समझ में आता करते वक्त कि मैं कितना लाउड कर रहा हूँ, कितना माइल्ड कर रहा हूँ, या ये मैं पॉज यहाँ ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ या नहीं, ये कर रहा हूँ वो सामने वाला ही आपको बता सकता है. आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स जिसको कि कोई डायरेक्टर आके बताए और समझाए और करेक्ट करे तो मुझे अच्छा लगता है. करेक्ट. तो मेरा तो अच्छा मेरा काम नहीं है, मेरा काम वहाँ पे कंसंट्रेट करने का है अपने परफॉर्मेंस पे, मैं क्यों डायरेक्शन पे ध्यान दूँ. अच्छा दूसरी बात ये भी है कि अगर एक फ़िल्म आप डायरेक्ट करेंगे तो आप अपने स्टाइल में करेंगे, मैं करूँगा मैं अपनी स्टाइल में करूँगा, कोई दूसरा करेगा तो उसकी अपनी स्टाइल. हर एक आदमी की अपनी स्टाइल अपनी शैली होती है और होनी भी चाहिए. बिल्कुल. वाई शुड आई इम्पोज माई स्टाइल ऑन टू यू, वट राइट डू आई हैव टू डू दैट. ये बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग इनफैक्ट दूसरी बात क्या शायद करते हैं बिकॉज उनको करने का कभी मौका नहीं मिला हुआ. आई हैव डायरेक्टेड 21 फिल्म्स इन माय लाइफ. करेक्ट. तो मेरे पास ऐसा कुछ ये नहीं है कि मुझे यार शौक है बहुत ये करने का और मुझे करने का मौका ही नहीं मिला है, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. क्यों करूँ, देयर इज नो नीड. एब्सोल्युटली. हाँ, राज कपूर साहब ने कभी किया, राज कपूर साहब ने भी तो बाहर काम किए ना एज एन एक्टर. उन्होंने कभी किसी डायरेक्टर को कि ये कैमरा यहाँ पे लगाओ, ये यहाँ से क्लोज लो तो बेहतर होगा, ऐसा एक वर्ड से कभी किसी को नहीं बोला, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है. आपको जो भी आपका जो आपकी यूएसपी है या आपका जो नज़रिया है, आपकी जो स्टाइल है, आपकी खासियत है, वो आप अपनी फिल्म में यूज़ कीजिए ना. सही बात है. क्योंकि वो पूरा ख्याल आपका होगा, फिर उसमें आपकी स्टाइल बिल्कुल सूटेबल होगी. किसी और के ख्याल में शायद वो सूटेबल ना हो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एब्सोल्युटली. तो यू कैन नॉट इम्पोज इट, एंड इम्पोज करना गलत है. सजेशन देना अपनी फिल्म समझ के, डायलॉग एक्शन मैं बैठना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं बैठ के दिखाऊँ क्या. अल्टीमेटली वर्डिक्ट एंड द वर्ड इज ऑफ द डायरेक्टर, वेदर ही लाइक्स इट और ही डजंट लाइक इट, वो बात अलग है. ऐसे किस्म की सजेशन देना अलग बात है.
एक लाइन सूझ गई बीच में, यार मैं ये बोलूँ, देखो ये अच्छा लगेगा शायद। डायरेक्टर बोला अच्छा है यार बोलो, तो मैं बोलता हूँ, बोलता डायरेक्टर बोलता नहीं मुझे नहीं सूट होता, मैं नहीं बोलता। नहीं, एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट अ प्रोफेशनल इज ऑल अबाउट। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इनफैक्ट हम लोग एक फेज़ देख रहे हैं मराठी सिनेमा में पिछले कुछ सालों में। आई थिंक बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो जैसे मल्टीप्लेक्सेस में जो एक स्लॉट मिला है मराठी फिल्म को, आई थिंक डेफिनेटली इट हैज़ मेड अ डिफरेंस। इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक जो राइटिंग हो रही है मराठी सिनेमा में, आई थिंक इट इज़ आउटस्टैंडिंग। बहुत ही अच्छा काम आज के टाइम पे आई थिंक मेरे ख्याल से मराठी सिनेमा में हो रहा है। बिकॉज एक तो कहीं ना कहीं जो मराठी लिटरेचर है, इट्स वेरी नेचुरली प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव ही नहीं है सिर्फ जी, इट इज़ वेरी रिच। इट्स वेरी रिच एंड वेरी प्रोग्रेसिव एंड बहुत ही खुलापन है। देखा जाए तो उसमें एक बहुत खुलापन इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो सोसाइटी को लेकर हो, चाहे वो बहुत से सोसाइटी के डिविजन्स जैसे होते हैं जो कि इंडिया के काफ़ी और पार्ट्स में हैं, तो वो नेचुरली जो हैं वो महाराष्ट्र में या मराठी एटलीस्ट लिटरेचर में वो चीज़ नहीं है। एंड वो आई थिंक वो इनरिच करती है इन टर्म्स ऑफ द मूवीज एज वेल। उसके अलावा आई थिंक टेक्निकली देर आर सम वेरी फाइन टेक्नीशियंस हु आर देयर इन मराठी सिनेमा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैमरा. I think cinematography, I think some of the very fine work is happening as far as cinematography is concerned, and they're coming out of Marathi cinema as well. Do you feel it's like maybe the golden phase, and even in terms of commercially, box office is doing extremely well in the last few years. The response has been fabulous. The amount of cost of production and the cost of with the returns have been, they're fabulous as well. Do you feel that this is maybe the golden phase of Marathi cinema? And no, I will not say that it's a golden phase. I feel there are different kinds of golden phases in cinema. In Marathi, if you say, then I will not say this that the content is coming up to the surface only now and not before. डेफिनेटली पहले भी था, लेकिन आई थिंक प्रोजेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है. मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट द फैक्ट दैट मूवी इज गेटिंग अ प्रॉपर रिलीज इन अ प्राइम स्लॉट इन मल्टीप्लेक्सेस, एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू मेक अ डिफरेंस. They do make a difference. I definitely it does make a difference. It makes it more popular. It makes it more popular. But let us talk about the time when multiplexes did not exist. And if multiplexes culture was not existing, that time the prime show and all that never existed. That time only single cinema. 4 shows. Yeah. Single cinemas were running, right? Absolutely. And that time our films did well. Particularly, I must name my film. I don't like to repeat or rather mention about the success of my films because it's not me. But now, since the topic is this, that's why I'm trying to tell you. In 1988, we had made a film called Ashi Hi Banwa Banvi. I don't know whether you're aware of it. No, sir, I'm not. It is an epic film as far as Marathi films are concerned. Right. Like Sholay in Hindi. Right. So Ashi Banwa Banvi in Marathi. So that film at that time in 1988 did a business of 12 to 13 crores. My goodness, at that point of time. At that point of time. Where was your prime show that time? Where was your multiplex that time? Right. So what I mean to say that you are talking about today because you know that there is a culture of multiplex, right. And then you know how important it is to get that prime show. Right. You see, 12-13 crores, and I think cost of production मेरे ख्याल से कितना होगा? I think must be less than 50 lakhs, right? much lesser than Much less than 50 lakhs. आज के टाइम पे I think 2 करोड़ ज़्यादा हो गया for Marathi cinema. 2 to 4 crores I think is the benchmark from. It depends on what kind of subject. Yeah. Like Ranangan is a expensive subject. Right. So it will take definitely more days, and number of days means more money. Sure. You have to spend more money. Right. So whatever you are saying is quite situational at present, and that particular show, which is the kind of prime time you can say we get for Marathi films, which is beneficial for Marathi films. But that does not mean that it is getting to see good days only because of multiplexes and the prime show of multiplex. Marathi films did well even before multiplex existed. You see? Definitely, this is a revelation. Yeah, even in terms of writing for sure. Films are going again. I'm telling you, the industry's success is not by the number of films being made in a year. The success of the industry depends on the number of successful films in a year. क्या बात है? आपका नंबर बढ़ गया फिल्म्स का, इसका मतलब आपकी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी हो गई, ऐसा नहीं होता है. उतने नंबर्स में कितने हिट्स हैं
उनकी तादाद ज़्यादा है या नहीं है, इस पर डिपेंड होता है कि आपकी तादाद इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है सॉरी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, तादाद काफ़ी बड़ी है। नहीं, अच्छा, इट्स नॉट नहीं, क्योंकि आपकी मराठी फिल्में कभी कभार 2 लगती हैं एक साथ, कभी 3 लगती हैं, कभी 5 लगती हैं एक साथ, तो आपका ऑडियंस तो बढ़ गया। और आज एक फैमिली मेम्बर को अपनी बीवी के साथ भी, चलो बच्चे छोड़ दीजिए, बीवी के साथ भी जाके मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्म देखना कोई चीप अफेयर नहीं रहा है। दैट्स ट्रू। हाँ, अभी तो जीएसटी भी लग गया ना टिकट पे मराठी के, पहले तो वो भी नहीं था। रीजनल सिनेमा के पहले नहीं था। मराठी पे मैं तो मराठी की बात करूंगा, मैं तो कलकत्ते जाके कोई टिकट तो मैंने अभी तक निकाली Sure. नहीं है, That's इस वजह से मुझे तो पता होगा सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में। राइट राइट राइट। तो और मेरा काम भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री, मेरी रोजी रोटी मराठी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी भी है लेकिन मराठी भी तो है। मेरी शुरुआत मेरी अपने करियर की मराठी से ही की थी, बिल्कुल साइड से बात। तो मेरा बेस तो मैं मराठी ही बोलूँगा चाहे कुछ। आई विल कॉल माई सेल्फ अ रीजनल फिल्म पर्सन, क्या बात है, आई एम प्राउड टू से दैट, लेट मी टेल होना भी चाहिए। मादरी जुबान तो लाइक मदर टंग इज मदर टंग। नहीं, मदर टंग, मदर नॉट ओनली मदर टंग, द व्हाट ऑल योर मदर टंग हैज गिवन यू, 100%। व्हाट ऑल महाराष्ट्र हैज गिवन यू। आपको हमेशा ता जिंदगी एहसानमंद रहना चाहिए। यू हैव टू बी ग्रेटफुल to these people who have given you so much, बिल्कुल। who have made you so big. So according to me, Marathi cinema is very rich in comparison to other cinemas. Like some of my friends, they were in the jury of national awards this year. जी। They came back and one of them called me and he told me that सचिन जी, क्या मराठी में फिल्में हो रही हैं और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी? उन्होंने कहा आसामी फिल्में क्या हो रही हैं, उसके मुकाबले में हिंदी फिल्म तो कोई फिल्म ही नहीं है। शिखर कपूर साहब ने भी जब नेशनल अवार्ड के he is a chairman and even he said that the amount of work, the quality of work that is happening in the regional cinema in India right now is way better than what it is happening in Hindi. Exactly. So what I mean to say, मैं तो मराठी जानता हूँ और मराठी का लिटरेचर बहुत रिच है 100% सर। और उस लिटरेचर का अभी तक 5% भी फिल्मों में नहीं आया है। ये भी मुझसे किसी ने बोला, ये मुझे श्रेयस तलपड़े ने बोला। दिस इज व्हाट श्रेयस तलपड़े टोल्ड मी। 5% भी नहीं आया है, तो यू कैन इमेजिन 95% क्या होगा। एंड द लिटरेचर एक्चुअली, साहित्य जो है महाराष्ट्र का, वो वेट कर रहा है कि कोई मेरी तरफ देखे और मुझे उठाए, वरना चीज़ें दबी की दबी रह जाती हैं। लिखने वाले लिखते हैं और जो पब्लिशर होते हैं वो कितनी तादाद में वो किताब एक साथ 3000 कॉपीज़, 5000 कॉपीज़, उसके बाद उसकी जब वो खपत हो जाती है तो उसके बाद और एक एडिशन निकलती है, वो एडिशन अगेन अगर बहुत चली हो तो 5000 की निकलती है। सही बात। तो इस तरह से वो किताबें फिर ख़रीदी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और कितने लोग उस तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर फिल्म के ज़रिए अगर वो साहित्य लोगों तक पहुंचे तो ज़्यादा तादाद में लोगों तक वो पहुंचेगा, बशर्ते ये अभी इट्स अ कमर्शियल मीडिया, कॉमर्स इज़ इन्वॉल्व इन दिस। तो शौक के बिना पर आप फिल्म नहीं बना सकते आज, तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज़ बिकम वेरी डियर, वेरी एक्सपेंसिव। एब्सोल्युटली। तो जितने आप पैसे लगाएं उतने पैसे तो आपको वापस चाहिए होते हैं। उतना भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि साहित्य भी हम वैसा उठाएं जो कि फिल्म को सूट हो, इस माध्यम को सूट हो, इस फिल्म मीडिया को सूट हो और फिल्म के ऑडियंस को सूट हो। तो ऐसा वो क्या कहते हैं, मणिकांचन योग अगर हो गया किसी चीज़ का, किसी साहित्य को लेके, तब जाके वो फिल्म लोगों तक पहुंचती है और लोग उसे सर पे उठाते हैं। इसकी कोशिश होना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल दूंगा छोटी सी, अभी हाल ही की बात नहीं है, ये कुछ साल पहले की बात है। एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था नटरंग। हाँ हाँ, क्या बात है। रवि यादव की फिल्म, रवि यादव है, उसकी पहली फिल्म थी वो। राइट राइट, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। ये जो नटरंग थी, ये किताब है, ये साहित्य है। ये उसको उसके बहुत नज़दीकी दोस्त ने दिया कि इसको पढ़ और इस पे फिल्म बनाने की सोच। राइट राइट राइट। तो उसने वो पढ़ा, उसको इंस्पायर कर उसने किताब ने किया और फिर उसने उस पर फिल्म प्लान की। अजय अतुल का म्यूजिक बहुत खूबसूरत रहा। ये देखिए, ये सजने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। दे ऑल कॉम्प्लीमेंट 100% द फिल्म। 100%। तो वो नटरंग फिल्म बनी, वो भी किताब से ही बनी। ऐसी कितनी फिल्में हैं, पाठलाग नाम की फिल्म जो राजा भो परांजपे ने बहुत पहले बनाई थी, सुपर डुपर हिट फिल्म थी, वो एक किताब से थी। उस किताब का नाम था आशा परत येते। तो ऐसी कितनी फिल्में हैं जो कि किताब पढ़ के उससे इंस्पायर होके उसको
फिल्मी न्याय देके, क्योंकि वो फिल्मी न्याय मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, वो न्याय देके वो फिल्म बनी गई है। आज भी मैं चाहता हूँ कि जो लोग नए लड़के जो आ रहे हैं फिल्म मेकर्स, ज़रा सा ध्यान दें साहित्य की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल फिल्में ही आपको बनानी चाहिए, किताबें सिर्फ वही कहती हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल ड्रामास भी बहुत हैं, ऐसी कहानियाँ भी बहुत हैं जो आज आप बना सकते हैं, तो 2018 या 2020 में भी बना सकते हैं। लेकिन आप साहित्य की तरफ ध्यान दीजिए, बिकॉज जितना कंटेंट आपका रिच होगा उतनी फिल्म आपकी रिच होगी। 100%। इवन लाइक जैसे नट सम्राट की भी अगर बात करें तो आई थिंक जो उसमें राइटिंग सर थी, उसमें नॉट मेयरली लाइक उसमें मराठी जो कॉन्सेप्ट था, इवन अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसमें वर्ल्ड लिटरेचर का जो रेफरेंसेस थे, जो जैसे वो नाना पाटेकर बात करते करते में जैसे वर्ल्ड लिटरेचर का रेफरेंसेस करते हैं, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग। हिंदी सिनेमा में उस तरीके के रेफरेंसेस नहीं होते, उस उतने नहीं, उनका कल्चर नहीं है, पेचीदा, उनका कल्चर शेक्सपियर नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे शेक्सपियर, इब्सन सब कुछ था, लेकिन हमारे महाराष्ट्र का कल्चर शेक्सपियर है, इब्सन है। राइट। हमारे महाराष्ट्र का कल्चर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। एग्जैक्टली। जितने महाराष्ट्र में ये साहित्यिक जितने भी बड़े बड़े हुए हैं, उनको जितना महाराष्ट्र में लोग जानते हैं, माफ करना, नॉर्थ इंडिया में नहीं जानते। नहीं, आई टोटली एग्री विद दैट, आई टोटली एग्री विद दैट। इवन जो नेचुरल जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है महाराष्ट्रियंस में, आई थिंक वो नॉर्थ इंडियंस में नहीं है। मतलब फॉर देयर ओन सेल्व्स, मतलब जो एक जो काम की तरफ जो एक जो लगन है, सुबह 4 बजे उठ के अपना लोकल ट्रेन में सब्जी लेके निकल जाते हैं औरतें, और एंड स्पेशली आई थिंक जो लेडीज़ का जो एटीट्यूड है महाराष्ट्र में इन टर्म्स ऑफ टुवर्ड्स वर्क, which is wonderful, जो नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मैं सिर्फ लेडीज तक ही क्यों रहूंगा, मैं तो मर्दों को गिविंग एग्जांपल, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। औरतें जिस हिसाब से सब जो कर रही हैं आज, जिसकी वजह से महाराष्ट्र टिका हुआ है, लेकिन साथ साथ यंत्रणा नेटवर्किंग के मामले में भी मर्दों को मैं डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहूँगा। अगर आप डब्बे वालों की बात करें तो क्या बात है, जो ये संस्कृति है डब्बे वालों की, जिस तरह से, और सारे के सारे मर्द हैं जो डब्बे लोगों तक पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से लोगों के पेट भरते हैं दोपहर को, जहाँ जहाँ वो खाना खा रहे हैं। वो जो यंत्रणा है वो कमाल की यंत्रणा है साहब, और पढ़े लिखे लोगों की यंत्रणा नहीं है वो। तो दुनिया भर में उसको एक्नॉलेज किया गया इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, दैट हैज बीन एक्नॉलेज्ड इन द वर्ल्ड एक्चुअली। बस तो मतलब ये है, तारीफ करने लायक कितनी चीज़ें हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी कितनी चीज़ें तारीफ करने लायक हैं। जैसे औरतों की, मतलब आप औरतों की बात करें, मैं औरतों की एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि एक सपोज हाइपोथेटिकली एक अमाउंट आप, एक मियाँ जो है बीवी को हर महीने देता है, उसमें उसको घर चलाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों की फ़ीस उसमें जानी है, बच्चों के कपड़े या एक हाथ उसकी साड़ी, या जो भी, एक फ़िल्म देखनी है महीने में एक बार, ये सारी चीज़ों को उस सब करना है, ठीक है। तो अगर पेपर पे डाले ना एक एक खर्चा, तो अल्टीमेटली डेफिसिट ही आता है पेपर पे, लेकिन उसके बावजूद वो औरत सब कुछ करके महीने के बाद 100 रुपये बचाती है। क्या बात, इसमें गणित काम नहीं आता, इसमें अप्रोच काम आता है, क्या बात, जो सिर्फ एक औरत ही रख सकती है, मर्द नहीं रख सकता। सही बात है, बार्गेनिंग। शी कीप्स दैट 100 रुपी नोट फॉर द रेनी डे, वो किसी चावल के डब्बे में घुसा के छुपा के उसको डब्बे में वो रख देती है, ताकि वक्त ज़रूरत वो डब्बा खोला जाए और वो 100 रुपये वहाँ से निकाले जाए। तो 100 रुपये की कीमत जो है वो औरत ही जानती है, वरना मर्द के लिए 100 रुपये का नोट जो मंदिर में बहुत बड़ा दिखता है, वो किसी रेस्टोरेंट में छोटा दिखता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस, द अप्रोच बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन ऑफ महाराष्ट्र। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सचिन जी, अगर इफ यू टॉक अबाउट योर हिंदी फिल्म एक्सपीरियंस, बिकॉज पर्सनली मेरे लिए तो आई थिंक वो ऐसा है कि जो जिसका मतलब मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मतलब आई हैव डॉक्यूमेंटेड दैट बिकॉज वी फॉलोड, आई वॉच सत्ते में सत्ता हंड्रेड्स ऑफ टाइम। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ कि उस टाइम पे वीडियो कैसेट्स का एक होता था, VHS होते थे। हम लोग के इनफैक्ट नेबर्स थे, तो उनके नेबर्स के वहाँ, उनके नेबर के वहाँ, बहुत ही कम लोगों के वहाँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम VHS प्लेयर होता था। उनके पास सत्ते पे सत्ता की उनके पास फिल्म थी, एंड जब भी हम लोगों के पास टाइम होता था, वी यूज्ड टू वॉच इट। सो वी मस्ट हैव वॉच लाइक हंड्रेड्स ऑफ टाइम। एंड उसके अलावा इतनी आपके त्रिशूल का भी था, त्रिशूल में भी इनफैक्ट आप हैं त्रिशूल में भी, आप यू वर देयर एज वेल। एंड जो आपकी जर्नी रही है इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जिस तरीके से आप दिखते थे, आज भी आप वैसे ही दिखते हैं। एक तो वो एक बहुत ही
अभी जब आप when you came in the short while back and when I looked at you I was like he still looks the same, he just looks completely. So पहले तो अपने आप जवानी का आप कुछ राज बताएं सर, how do you नहीं, maintain जवानी का that? राज तो खैर क्या बताऊँ मैं, एक तो इट्स इन माई जीन्स. माई मदर ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी यंग टू हर एज. माई सिस्टर ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी यंग टू हर एज. I think I have got it from my mother. We have got it from our mother. Right. And at the same time, I would definitely give the kind of credit to those who have seen me right from my childhood. So they also have my image as a child actor. And तब उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि मैं बड़ा हुआ हूँ. यू नो, गीत गाता चल के टाइम पे भी या बालिका बधू के टाइम पे भी, अरे ये तो मास्टर सचिन है. राइट. यू नो, ये पहले जहन में उन लोगों के आता था. अब तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो भी जो लोग हैं जो बचपन में जिन्होंने मुझे बड़ा देखा है और वो अब बड़े हो गए हैं, तो वो तो जानते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ. लेकिन ये भी है साथ साथ कि मैं आई एम लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ ऑल्सो. राइट. आई प्ले बैडमिंटन 5 days a week for 2 hours every day. ग्रेट. हाँ, शूटिंग होती है तब नहीं कर पाता, लेकिन उसके अलावा 2 घंटे रोज़ मैं बैडमिंटन, और वो भी रिगरस बैडमिंटन खेलता हूँ. मतलब ऐसा टुक किया वैसा नहीं. 2 घंटों में से 1 घंटा मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करता हूँ अपने कोच के साथ, और बाकी 1 घंटा हो या ट्रेनिंग अगर 1.5 घंटा चले तो फिर आधा घंटा हो, मैं गेम्स खेलता हूँ. गेम्स में डबल्स खेलता हूँ, और जिनके साथ मैं बैडमिंटन खेलता हूँ नोबडी इज़ अबव 18. वाओ. तो आई हैव टू मैच विद देयर एनर्जी विच आई कैन नॉट, बट आई ट्राई. क्या बात है. दैट कीप्स मी गोइंग एंड दैट कीप्स मी ऑन द टोज, on my toes, you know what I mean. So that is also very important. खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है. क्या बात है. वो एक चीज़ मैंने देव साहब से सीखी है. देवानंद साहब. देवानंद साहब से, उनके साथ काफ़ी काम किया है बिल्कुल. बचपन में. तो वो एक चीज़ मैंने डेफिनेटली देव साहब से सीखी है कि हाउ टू लव योर सेल्फ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लव योर सेल्फ. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ he must be getting up in the morning and standing in front of the mirror and say hi handsome kind of, you know. उतना नहीं, लेकिन फिर भी one has to love oneself कि हाँ उसको आपको अच्छा. मुझे आप अब मतलब आई नो दैट व्हेन एवरीबडी सेज दिस दैट आप 35 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे जैसे आप दिख रहे हैं. आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, बिकॉज इट हैज़ टू बी. लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं. But sir, I think still the fact is that obviously there's a slight exaggeration, but the fact is that you know in terms of your skin for that matter, your frame, physical frame, the way your hair are. So the fact is that अगर broader terms में देखा जाए तो definitely you have maintained yourself very well. So one can't take away from that. नहीं, मेहनत तो है. हाँ. क्योंकि ये चीज़ें खैरात में नहीं मिलती. बिल्कुल. इनके लिए काम करना पड़ता है. बिल्कुल. तो वो तो मैं करता ही हूँ. और बहुत से लोग तो मतलब आज जैसे इंजेक्शन ये सब चीज़ें भी होती हैं जो भी उस तरीके हाँ जो एक्स्ट्रा, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में. Exactly. किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा. Right. वो लेडी थी. Right. उन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर यू टेक योर बोटॉक्स फ्रॉम. मैं डर गया. मैं बोला क्या बात कर रही है. आई टुक ऑफेंस एट इट. मेरे तो ये लफ्ज़ मुझे पता नहीं था सबसे पहले. करेक्ट. और आई एम क्वाइट अनअवेयर ऑफ दिस थिंग्स यू नो इन लाइफ. तो मुझे पहले समझ ही में नहीं आया कि वो कहने की क्या कोशिश कर रही हैं. राइट. तो कुछ के वो अजीब लगा नाम मुझे एकदम से. राइट. तो फिर मैंने व्हाट इज़ इट ऐसा पूछा कि डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट इज़ बोटॉक्स. राइट. मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं मालूम क्या है. व्हाट इज़ इट. राइट. बोले दो स्मॉल इंजेक्शंस यू टेक इन योर ऑन योर क्या फेस टू. आई सेड व्हाट फॉर. बोले टू अवॉइड रिंकल्स. आई सेड आई एम सॉरी, I have not done it and I didn't find any need right. to do all that because अगर wrinkles नहीं हैं तो नहीं है भाई, मैं क्या करूं. और जब भी होंगे right. तब मैं उन्हें बिल्कुल अपनों की तरह एक्सेप्ट करूंगा. सही बात है. क्योंकि वो मेरे हैं. नहीं absolutely. Are you getting me? People should see Danny Saab for the matter. I met him at an event. Like more of a party a few days back, few months back, and he was like 70 or what, from what I understand, maybe more than that. More than that. And if you look at his skin, it's in great shape actually. And obviously, if you tell him about that as well, even he will say that I don't know what that is all about. But he has taken care of himself wonderfully actually.
which is Ah, great. but it's ultimately. quite, I'll tell you, it is genetic as well. Yeah, genetic, sure. Let me tell you, one has to work around it for sure. One cannot take it for granted. Right. But at the same time, it is genetic also. So we have to be little grateful to our parents and forefathers for a few things in life. Right, absolutely. Okay, and sir, even Hindi film में जितना आपने जिस तरीके से आपने काम किया, you've left an impact people over a very long period of time, because इतने सालों तक sustain करना, अभी हिचकी में आपका इनफैक्ट अभी आपका आप आए थे, and people would be a bit surprised that you played a somewhat negative character in that, and because people still have that image of yours as like a chocolatey boy and like someone who can do nothing wrong, and someone who's endearing, and who's the youngest in the family, like you were in Satya Pe Satta for that matter, and Amitabh Bachchan used to pamper you like anything. So when you look back at your journey, and obviously like इतना सन्नाटा क्यों है, so एक वो आपने जो ripples create किए with just that small role in Sholay, how do you look back at this long journey, and No, I feel fortunate. leave I feel fortunate. I feel grateful to the Almighty that He put me into this entertainment industry right from my childhood. I faced the camera for the first time in my life as an actor, and I gave a shot when I was 4.5 years old. So ever since I've been working, my first film was released in 1963. Wow. And today it is 55 years that I am actively involved in this industry. There was not even a single year in which I did not work, right from 1963. So actually 1962, but the film got released in 63, so I count that year as my first year. And these 55 years have been very, very interesting, very enriching, and very enlightening. I feel blessed to be a part of this industry, and I would like to continue being one for a long time. No, 100%. You should, sir. You should definitely. So, as you were just discussing a short while back, that Sholay is an iconic film, and it will always be. So, what we wanted was that I wanted to have a quiz with you on that. How well do you remember Sholay? Please. All right, because it's an iconic film, and I'm sure that the people will be intrigued by that thing. So, Sholay quiz with Sachin Pilgaonkar. Which role did Dharmendra initially want to play? Which role did Yeah. Dharamji initially wanted to play? Yeah, I think he was offered Viru. I think Thakur Baldev Singh was something that. No. It was not? No, it is a myth. Okay. I am a part of Sholay right from the beginning, so I know what people are talking about and what really happened. Okay, all right. So, in which theatre did Sholay run for 5 uninterrupted years? Maratha Mandir. Minerva. I'm sorry. Maratha, I'm mixing up, I've mixed up with the name, Minerva. Yeah, Minerva. Yes. Okay. Another thing, because I was at something else, it was Hari Bhai who wanted to do something else, not Dharamji. Okay. Huh. He wanted to play something else. He wanted to play Viru from what I No, not at all. Actually, when Sholay was planned, it was always Pran Sahab as Thakur in the minds of Salim Sahab, Javed Sahab and Ramesh ji कि प्राण साहब ठाकुर करेंगे. फिर उन्होंने ये सोचा कि ठाकुर मतलब प्राण साहब ने इस किस्म के बहुत सारे रोल्स किए हैं ऑलरेडी. लोग बाग उनको इस अटायर में या इस ग्रे हेयर में इसमें उसमें बहुत देख चुके हैं, तो नयापन कुछ भी नहीं है. तो वाई डोंट वी ट्राई समबडी न्यू. तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि वाई नॉट संजीव कुमार. सो दे वेंट टू हरि भाई, दे नरेटेड द होल थिंग टू हिम एंड ही वाज द हीरो ऑफ द फिल्म. ठाकुर इज द हीरो ऑफ द फिल्म. 100%. सो हरि भाई सेड यस आई विल डू इट. तो वो साइन हो गए. उसके बाद डैनी साहब करने वाले थे, गब्बर सिंह. तो डैनी साहब के डेट्स का कुछ हासिल हो गया. धर्मात्मा की डेट्स उनकी क्लैश हो गई, जो धर्मात्मा की डेट्स उन्होंने ऑलरेडी दी थी, जिस वजह से ही हैड टू बैक आउट. अब बैकआउट अगर हो गए तो फिर गब्बर कौन करेगा. सो दे वेंट टू हरि भाई एंड आस्क्ड हिम दैट ऐसा ऐसा हुआ है, कैन यू सजेस्ट अस समबडी. तो हरि भाई सेड मैं गब्बर करता हूँ. अच्छा. हाँ, मैं बाल निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, नहीं वो कर दूंगा, फला ठीक ना, या गेटअप कर लेंगे ना, मैं गब्बर करता हूँ. आपने जो प्राण साहब सोचा था ठाकुर के रोल के लिए, आप उन्हीं को लीजिए, मैं गब्बर करता हूँ.
तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सोचा उन्होंने बहुत, लेकिन बोला नहीं 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 ठाकुर आप ही करेंगे, हम गब्बर ढूंढते हैं। तो हरी भाई ने अमजद का नाम सजेस्ट किया था। हाँ, बिकॉज दैट टाइम मंजू भाई यानी कि अमजद वॉज असिस्टिंग के आसिफ साहब इन लव एंड गॉड, जिसमें हरी भाई हीरो थे। ही यूज्ड टू असिस्ट हिम एंड ऑल्सो ही एक्टेड इन द फिल्म इन अ स्मॉल रोल विथ हरी भाई। दैट्स हाउ उन दोनों की दोस्ती थी। और नेशनल कॉलेज में बहुत अवार्ड्स और ये वो सब मिल चुके थे मंजू भाई को, एक्टिंग के भी, डायरेक्शन के भी, सब। तो हरी भाई ने मंजू भाई का नाम सजेस्ट किया और उनकी ऑडिशन ली गई। वो ऑडिशन का शॉट आज भी फिल्म में है। हाँ, वो जो ऑडिशन का शॉट है जहाँ से वो कॉरिडोर में गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह और ये और वो फलन ये ताज़ीरात हिंद इतनी सज़ा मिलती है और वो जो शॉट क्रेन का है जहाँ पे चल के कॉरिडोर में आते हैं और हरी भाई एकदम से सामने आते हैं, तो रुक के बाद वो बोलते हैं ना कि तुझे नहीं छोड़ूंगा। वाओ, आपको याद है? ऑडिशन 100%। दैट इज कंप्लीट ऑडिशन। ठाकुर तुझे याद रखूंगा। ये 14 साल जेल में रहने के बाद सारी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, जो भी डायलॉग है, और उसको लेके जाते हैं। दैट इज एन ऑडिशन। माय गुडनेस, एंड व्हाट एन ऑडिशन। हाँ, और वो देखने के बाद इमीडिएटली सिलेक्ट भी हो गए और बोले कि बाद में कभी शूट कर लेंगे अच्छी जगह पे। वो शूट कभी हुआ ही नहीं, वही रखा गया जो अल्टीमेट फिल्म में दिखा है। अब ये कहाँ मालूम पता होगा किसी को? दिस इज क्लासिक। आप रैपिड फायर कीजिए। दिस इज क्लासिक ना। थैंक यू सो मच। ओके, हाउ मेनी रीटेक्स वर डन फॉर द कितने आदमी थे सीन सर? आई विल गिव यू ऑप्शंस 40, 50, 45, 30. 8 retakes. Okay. Which is the only Filmfare award that Sholay won? Editing. Best editing. Okay. Jay and Veeru were named after whom? Salim Khan's college friends, Javed Akhtar's college friends, Amitabh Bachchan's friends, Dharmendra's friends. That I'm not aware of. Okay. But only one thing I can tell you, that Surma Bhopali was named after a character in Bhopal whom Javed Bhai knew very well. Right. And apparently Surma Bhopali was shot after the movie was actually No. It was not. No. It was done simultaneously. Okay. It was cut from the film before the release of the film. Okay, it was. And then it was added later. Not only Surma Bhopali but also Asrani Saab. Asrani Saab's. It wouldn't have been a film if those. So that film did not run because of these two portions were not there in the film. The humor portion was missing. And everybody said that the film is so serious that these comic sequences are hampering the effect of the film. So let us remove it. And it was removed from all theatres, but they could not remove it from Minerva. And there it worked. And only there it worked. Rest of the theatres, the film was flopped for 4 weeks. And Ramesh ji said, I want to insert this. And he inserted that, and rest is history. The rest is definitely history. Okay, so the Jay and Veeru were named after Salim Khan's college friends. They were Virender Singh Bias and Jai Singh Rao Kalevar. I'm not aware. Right. Okay, so you already know that which famous actor was offered the role of Gabbar first. That was Danny Saab. Okay, so yeah, so I think you obviously know a lot about Sholay, much more than us, obviously. And now we know a few things that I think no one. I will ask you a question of Sholay. Please do, sir. What is the biggest mistake in Sholay? Biggest mistake in Sholay? Technically wrong. No, I'm talking about film, camera, shot, editing, background music, not that technique. Biggest mistake for me, I think, was they shot for 2 endings. And No, again wrong information. But I think that again a wrong information. Thakur actually people are gathered with wrong information about Sholay. Right. And there are lots of rumors. There were no 2 ends which were shot simultaneously. There was only one end which was shot by Ramesh ji, which was rejected by the censors. Right, जिसके अंदर वो गड़ा देते हैं. जिसके अंदर Thakur kills Gabbar. Correct. And the censor said that नहीं, ऐसा नहीं हो सकता because he has been a police officer. He cannot take law into his hands. Right. Now I wanted to ask censor people that time that how can Thakur take law into his hand? He doesn't have hands. And there is no law that nobody can take law into feet. Right. But after that, because of censors, we all had to go back and shoot to Bangalore
and shoot it once again. But to sir, Ramnagaram and shoot that alternate end, Right. which we never wanted in the film. But sir, the audio because Sholay dialogues were there on cassette. I think that was the only film that Yeah. जहाँ पर cassettes पे in fact dialogues आए थे. No, not only film, please. But there are more films. I'm sure. Okay, so but I've heard that audio. मैं where- जरा He actually. encyclopedia हूँ films का. I'm sure you are. हाँ. But I've heard that audio where that dialogue is there that Thakur says, मुझे हाथ तेरे हाथ मुझे दे दे. गब्बर. Yeah. So it was है there ना, in picture the- में भी है. It was there in the audio. पिक्चर में भी है, अभी भी है. It is there. हाँ. But he doesn't kill him in the. No. Right. He is about to kill him and the police come. Before that, this is the dialogue he says. ये हाथ मुझे दे दे गब्बर. Correct. Police comes in. उसके बाद वो चेहरे पे मारने जाता है, वो वही हाथ वही पैर एंड द पुलिस का रुकिए ठाकुर साहब एंड देन दे अरेस्ट हिम एंड दे टेक हिम. ऐसा वो ऑल्टरनेट एंड जो था वो वैसा हुआ. मिस्टेक बताइए शोले की. चलिए Right. डोंट चेंज द टॉपिक. So मुझे नहीं पता. I wouldn't know. मैं इनफैक्ट ये बात कर सकता हूँ कि that apparently जो आपका जो सीन था that where Gabbar actually kills you, I think that was deleted as well from what I understand. दैट वाज डिलीटेड बिफोर सेंसर्स. Before censorship. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एक तो क्या है, एक जो बच्चा अडल्ट नहीं है उसके साथ ऐसी चीज़ें दिखाना रमेश जी को ठीक नहीं लगा. दूसरी बात, कटिंग बहुत अच्छी मिली. कि उस पे घोड़े पे नहीं, वो जो मकोड़ा है हाथ पे हाँ. और ये करके रामगढ़ का छोकरा है ये कर, वो आके थप बोल के मारता है और डेड बॉडी आती है. तो ये कटिंग बहुत करेक्ट है. एज अ डायरेक्टर मैं ये कटिंग ज़्यादा पसंद करूँगा. Right. Just to kill the fly. नॉट द फ्लाई, इट वॉज मकोड़ा. मकोड़ा जो भी हाँ. मकोड़ा था जो घूम रहा था यहाँ. थप बोल के उस पर हाथ पड़ता है और वो डेड बॉडी चल के आ रही. घोड़े पे. सो दिस इज अ प्रॉपर कटिंग. दिस इज सिनेमा. यू नो व्हाट आई मीन. And they तो वो got- सीन इसलिए काटा गया. Right. मिस्टेक बताइए. आप टाल रहे हैं. मुझे- आप बहुत अवॉइड कर रहे हैं इस बात को बहुत सफाई के साथ. Sir, मुझे I wouldn't be knowing. I've seen it many times, but I wouldn't be knowing the mistakes. Sir. You tell me. ठाकुर इज सपोज टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज, Right. है ना. Right. रामगढ़ के सबसे ज़्यादा बड़े इंसान अगर कोई हैं तो वो ठाकुर. और ठाकुर का घर मतलब इस गांव का सबसे बड़ा घर. ठाकुर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी. ठाकुर की बीवी जो बेवा है वो रोज़ शाम को आके वो बत्ती जलाती है बाहर ठाकुर के घर के बाहर और सुबह आके वो बत्ती बुझाती है. करेक्ट है. Correct. इसका मतलब है ठाकुर के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. और अगर ठाकुर के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मतलब गांव में भी कहीं भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर ही सबसे बड़ा आदमी है. अगर उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो फिर गांव में कैसे होगी. सही. और अगर गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इतनी बड़ी पानी की टाकी पे पानी पहुंचता कैसे है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है. Right. हैंडपम्प से भी नहीं आप इतनी ऊपर ऊंची टाकी पे पानी पहुंचा सकते हैं टैंक में. I don't think anyone is complaining, sir. I don't think anyone. Why shouldn't we? I'm a part of Sholay. I have a right. You may not because of your fondness Right. and partiality towards Sholay. आप नहीं करना चाहेंगे. Not because of my partiality towards Sholay, but because of the partiality towards that scene of Dharamji. That you cannot have Sholay, I think, without that particular scene, actually. All right, and Sachin ji, after this, I think very interesting quiz on Sholay. We'd like to have a rapid fire with you. All right, so rapid fire with Sachin Pilgaonkar saab. Marathi films or Hindi films, which is closer to your heart? Marathi. If you can react to the names of the following people: Amitabh Bachchan, A complete actor. Sholay, Waterfall. Supriya, My world. Shreya. My heart. Okay. Remakes of South Indian films: प्यार किए जा. Sex Education. Sex chat with Pappu and Papa. Okay. All right. So we have the next segment in this rapid fire is Ye Ya Wo, which is like either or. Okay. Aloknath or Ramdev Baba, who's more sanskari? I don't know both. You don't know both. Both. Okay. To answer this question, I need to know them personally. Oh, so you haven't worked with Alok. I know them. I have not never worked with Alok ji. I know that they are there. Alok ji is an actor. Ramdev Baba is
into a lot of good things. But I don't know them personally to answer this question. Because I need to know the person in person to answer this question. All right, sunny side up or down? Up. Which of the following is an illusion, sir? Veg biryani. No, it is not a illusion. Okay. It does exist. Right. My wife eats it. She does. Okay. If you could ask us a question to the following people, what would you ask? Okay. What would you ask Amitabh Bachchan? I will ask कि आप थोड़ा आराम कब करेंगे? All right. Supriya Pilgaonkar. What will you ask Supriya Pilgaonkar? कि मुझे मारना कब बंद करोगी? Shakti Kapoor. Keep on trying. You'll become an actor one day. That was mean. Rani Mukherjee. You just acted with her. A very fine co-star. If Satya Pe Satta was to be remade, what would the ideal cast today? Not possible. अभी तक वो साथ पैदा होने बाकी है. अभी तक वो साथ पैदा होना बाकी है. Okay. If you meet the following filming characters, what would you do or say to them? Nana Patekar from Natya Samrat. नतमस्तक होऊंगा. Okay. Akash Thosar from Sairaj. गले से लगाऊंगा. Naina from Hichki. आशीर्वाद दूंगा. Dr. Dang from Karma. गोली मारूंगा. गोली मारूंगा. जो मेरे हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़ा होगा मैं उसे गोली मारूंगा. Okay. Basanti from Sholay. उससे बहुत बातें करूंगा. उससे बात करने का मौका ही नहीं दूंगा. Okay. Your favorite actor from the current generation? SRK, Amir, Salman. आमिर. Okay. Irfan or Nawaz a better actor? Both have to go much ahead in life. Okay. Yet. One thing you hate about Bollywood. Maybe you don't like about Bollywood. Hypocrisy. Hypocrisy. Okay. One performance of yours that you really admire. हाँ माजा मार गई किला. My first film. The performance is that performance doesn't go to my credit. It goes to the man who made the film क्या बात and who made me act. क्या बात है? One of the performance I would like to mention. Not only one. Right. The other is Katyar Kalzad Ghusli, which was in 2015. These are the two performances in my life which I will always keep near my heart. Have you seen the film? I haven't, sir. I haven't. But do you think, sir, these Marathi films they should be more available, maybe on say Netflix and the other platforms? Do you think that it's time that It's time. It's time. It's time. You're right. Amazon and Netflix and It's time. But this is the film I'm talking about, Katyar Kalzad Ghusli. I'm surprised that you're not aware of this film. sir, I'll surely check it out now. I'll surely check it out. Yeah, because you are not one of the people. Right. You are the person from the industry, according to me. Huh? Right. Because I put you in that pedestal. No, I'll surely check it out, sir. I'll surely check it out. Because this was a film made in 2015 which was based on Indian classical music. Wow. And it had 21 songs. Wow. And it sustained. Nobody could even get up for a second while the song was on. Any song was on for that matter. And you need courage to make such films. Subodh Bhave is the filmmaker. It was his dream to make this film. He directed the film. Wow. He chose me to play that character, because of which people really went mad. The way he presented me in the film. And the whole credit of me being there goes to Subodh Bhave. Great. All right, so after this rapid fire, we have this segment called Oh Boy, Yes I Have, Oh God, How Can I? Basically that, have you done this? You say that, oh boy, yes I have. If you haven't or you feel that it's a ridiculous idea, the idea in itself is something that, how can you ask me this question? Oh God, how can I? So, oh boy, yes I have, oh God, how can I? With Sachin Pilgaonkar. Felt angry with the industry for not giving me my due. Oh yes. Oh boy, yes I have. Yes. All right. Felt like leaving the Hindi film industry and doing only Marathi films. No. Oh boy, oh God, how can I? I feel that the Marathi film industry makes better films than the Hindi film industry. Right now, yes. Oh boy, yes. All right. Fell in love at first sight. Yes. Okay. Felt that my wife is a better actor than I am. Always. घर पे जाना है अभी. नहीं. Okay. It is a fact. All right. मैं इसको क्या कहते हैं, बहुत ही
क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटी के हिसाब से या बहुत ही पॉलिटिकली राइट आंसर दे रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है. शी इज़ अ बेटर एक्टर बाय ऑल मीन्स. Wow. Okay. Ever felt that Sholay is overrated? नो. Okay. Felt that I'm a better actor than a singer or the other way around? नो, आई एम अ बेटर एक्टर देन अ सिंगर. यस. Okay. Felt the need to tell stories differently because of the digital age we are in? Absolutely. Okay. Great. So I think that is fantastic. So it I'll is tell you as why natural I and felt honest as why I feel the last question I answered you. digital, yeah. Yeah. Why do I say this? Right. Because I feel change is the only permanent thing in this world, and you have to change yourself with the change. You have to go by it, with it. Right. Only then you can survive, otherwise you cannot. 55 years I have completed in this film industry, and I tell you very frankly, I still feel this is just the beginning. Wow. My career has just begun because of the kind of experiences and the kind of changes I'm looking in the film industry. They are so refreshing that I'm ready to clean my slate, whatever I've done up till now, and I want to start writing again. That's wonderful, sir. That's wonderful. It was hugely inspiring talking to you, sir, and looking forward to Ranangan and all your future ventures. Yeah, see, And, Ranangan, another new I'd love thing to. which is coming into Love my to, sir. life. Love to, definitely. Different Sachin Pilgaonkar, which you have not seen. Good, bad, and different. I'm not here to tell you how good I am. No. Right. I'm here to tell you how different I am. Wow. And it's up to you to decide whether I'm good or not. No, absolutely. So look forward to it and all your future ventures and much more stuff. Thank you so much, sir. It was so nice talking to you. Same here, sir. All the Same best. Same here. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, I'm Sachin Pilgaonkar and you're watching Bollywood Hungama.